अब तक रामायण के बालकांड में आपने देखा कि किस प्रकार श्री राम और उनके भाइयों ने अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त की, किस प्रकार उन्होंने ताड़का और अन्य भयंकर राक्षसों का वध कर ऋषि मुनियों को पुनः सुरक्षित किया ताकि वह निर्विघ्न यज्ञ कर सके। अब आगे सुनते हैं सीता स्वयंवर कथा। मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत सुंदर और गुणी थी। जब सीता विवाह योग्य हो गई तो राजा जनक ने उनके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में भाग लेने के लिए देश विदेश के बड़े बड़े राजा और योद्धा मिथिला नगरी में आए। राजा जनक ने स्वयंवर की शर्त रखी थी, जो भी शिवजी के धनुष को उठाकर उसे प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता से विवाह करेगा। शिवजी का धनुष बहुत ही भारी और कठोर था। यह धनुष राजा जनक के पास था और इसे कोई साधारण व्यक्ति हिला भी नहीं सकता था। स्वयंवर के दिन बड़े बड़े राजा और योद्धा आए, परंतु कोई भी शिव धनुष को उठा नहीं सका। राजा जनक को चिंता होने लगी कि क्या कोई योग्य वर मिलेगा। रामायण के अनुसार महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर राजा जनक की नगरी मिथिला पहुँचे, जहाँ सीता के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। राजा जनक द्वारा शासित मिथिला अपनी समृद्ध संस्कृति और ज्ञान के लिए जाना जाता था। जब राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी यात्रा के दौरान मिथिला पहुँचते हैं तो शहर उत्साह से भर जाता है। स्वयंवर में कई राजा और राजकुमार धनुष उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। जब राम को धनुष तोड़ने की चुनौती मिली, उन्होंने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर धनुष को सहजता से उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, शिव धनुष बीच से टूट गया। इस अद्भुत कृत्य से राजा जनक और सभी उपस्थित जन विस्मित हो गए। राजा जनक का सभागार समूचा अचंभित था। आश्चर्य सबके आंखों में झलक रहा था कि इतना कोमल बालक इतने विशाल शिव धनुष को, जिसे इतने महान और बलशाली राजा उठा तक नहीं पाए, इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकता है। हालांकि माता सीता की आंखों की चमक अपने स्मरणीय पति को उनमें ही खोज चुकी थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इतने में घनघोर गर्जना के साथ शिव के अनन्य भक्त परशुराम सभा में आते हैं और गुस्से में पूछते हैं कि किसने शिव धनुष को तोड़ा। इस पर लक्ष्मण की तीखी टिप्पणी का प्रभाव युद्ध की ओर ले जाने लगा और परशुराम के क्रोध की सीमा इतनी बढ़ गई कि युद्ध के लिए दोनों पक्ष तैयार हो गए। इस बीच राम अपनी संयम, धैर्य और विनम्रता का परिचय देते हुए परशुराम को अपने विषय में अवगत करा ही देते हैं। तो इस तरह क्रोध पर पुनः विनम्रता, धैर्य की जीत हो जाती है। इसलिए आप भी अपने जीवन में विनम्रता का समावेश करें। इससे आप जीवन की कई कठिनाई से बच सकते हैं और किसी की भी तीखी वाणी को मीठी वाणी में बदल सकते हैं। राम के इस अद्वितीय पराक्रम के बाद राजा जनक ने सीता का विवाह राम के साथ निश्चित कर दिया और इस प्रकार राम सीता का पवित्र बंधन संपन्न हुआ, जो भारतीय संस्कृति में आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक है। राम और सीता की मुलाकात को एक दिव्य और भाग्यपूर्ण मिलन के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें प्रेम, कर्तव्य और भाग्य के विषयों पर जोर दिया गया है। उनका रिश्ता रामायण की आधारशिला बन जाता है, जो भक्ति, धार्मिकता और विवाह के आदर्श बंधन का प्रतीक है। यह मिलन राम, सीता और लक्ष्मण की आगे की महाकाव्य यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।